एवरीवन, वेलकम बैक टू मानवी एंड मम्माज व्लॉग। तो गाइज आज से नवदुर्गे स्टार्ट हो चुके हैं। आज गुड़ी पड़वा भी है और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो गई है। तो सभी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। और कोरोना के केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिछले साल से ज़्यादा इस बार बढ़ रहे हैं। बट मुझे मार्केट जाना है, बहुत ज़रूरी काम से जाना है और लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है ना, तो जाना है। किस काम के लिए जाना है अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। चलो पिताजी, डैडी, चलो ये डैडी जी, भैया, चलो सब लोग देख रहे हैं आपको। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मानवी पानी की बोतल। तो हस्बैंड जी की लग चुकी है कोविड सेंटर में ड्यूटी, तो इनको अभी जाना है, 2 बजे जाना है। तो अभी बस हम लोगों को छोड़ के निकल जाएंगे ये भी। धूप तो काफी तेज हो गई है, बहुत गर्मी सी पड़ने लगी अब तो। ओके मेरा बच्चा, ये मानवी जी कुछ बोलोगी बेटा? मानवी ये मास्क तो निकल रहा था ना आपके ईयर से, दूसरा ले लो। किस सोच में डूबे हो? ये देखिए हमारे घर की खबरी सब बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेटा पीछे हो मानवी, अपने दोस्त को अलर्ट कर रही है नन्नू, अभी नहीं। सो गाइज आपने अभी देखा ना, मेरे हस्बैंड का मतलब ध्यान कहीं और ही था। तो जी हाँ, उनकी बॉडी घर पे रहती है लेकिन उनका ध्यान पूरा हॉस्पिटल में ही रहता है, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा चल रहा है, काफ़ी बिजी चल रहे हैं मेरे हस्बैंड। और हम लोग मार्केट जा रहे हैं क्योंकि मेरे कान में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ मैं। और बुक्स वगैरह भी लेना है मुझे, अपनी बुक्स भी लेनी है, मानवी की बुक्स भी लेनी है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। सो गाइज मैंने अपना जो ईयर है वो दिखा लिया है और मेरे हस्बैंड जी ये मेडिसिन ले रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बुक्स लेने। गर्मी बहुत है और मेरी बुक्स लेने। और ये मानवी को हम लोग लाना नहीं चाहते, लेकिन अब किसके पास छोड़ के जाए, है ना, यही है। तो बस सो गाइस काफी सारा रश है और सब लोगों को लग रहा है कि मतलब फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, इस वजह से काफी सारा रश हो रखा है। मतलब लग रहा है सबको कि लॉकडाउन ना हो जाए और मतलब जरूरत का सामान मतलब लेने सब लोग निकल ही रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग भी अपनी जरूरत का सामान लेने आए हैं। बुक्स लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर लॉकडाउन हो गया तो जरूरत का सामान, खाने पीने का सामान तो मिल जाता है, बट ये बुक्स वगैरह स्टेशनरी तो शॉप बंद हो ही जाएंगी। और फिर एकदम से मेरे एग्जाम्स आ गए तो, और मानवी की तो डेली क्लासेस लगती ही हैं, तो बस इसलिए लेने आए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम। हम लोगों को निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट जो डॉक्टर हैं वो इसी टाइम बैठते हैं, शाम को ही बैठते हैं, 6 से 8:30 बैठते हैं। बट मेरे हस्बैंड को आते आते लेट हो जाएंगे वो, इस वजह से हम लोग इसी टाइम आए। और इस टाइम मुझे बिल्कुल भी, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग जब भी निकलते हैं ना, शाम को ही निकलते हैं। इस टाइम बहुत ही कम, जब बहुत ज़रूरी काम होता है तभी निकलते हैं। ट्रैवल करना भी मुझे कार से, बाय कार इस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो धूप धूप में। मुझे तो पापा दिख रहा। पापा हस्बैंड जी गए हैं इसके अंदर और मैं और मानवी बैठे हैं कार में, क्योंकि हम लोग नहीं गए। और यही गए हैं क्योंकि हम लोग जाते टाइम भी लगता और फिर सेफ्टी भी नहीं है ना आजकल, बाहर निकलना कम ही निकलो। तो मुझे ज़रूरत थी इसलिए मुझे निकलना पड़ा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती मार्केट, क्योंकि मैं तो सेफ्टी बरत लूँगी, मानवी उतनी सेफ्टी नहीं बरतती है इस वजह से, है ना मन्नू जी। इसलिए हम लोग बाहर कम निकलेंगे अब, है ना। सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं स्टेशनरी पे और मैं और मानवी दुकान में ही बैठे रहे हैं, हम लोग नहीं निकले। और यहाँ मेरे हस्बैंड बुक्स ले रहे हैं हम लोगों की, क्योंकि समय ही इतना बेकार चल रहा है, कोरोना इतना मतलब रैपिडली स्प्रेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था जितना कि अब हो रहा है। इस बार तो बच्चों में भी काफ़ी केसेस निकल रहे हैं, तो वो मतलब बहुत डरा देने वाली बात है। और मानवी का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। और अब बस हम लोग आ गए हैं घर पे और यहाँ मेरा हो रहा है मतलब मुझे हेडेक हो रहा है काफ़ी तेज़,
तो बस मैं यहाँ पर कुछ बोलने वाली थी बट फिर मेरा इतना हेडेक हो रहा था, मैं बोली ही नहीं। फिर मैं सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा अंदर चली जाइए। हस्बैंड भी फोन पे बात कर रहे हैं तो उनसे बोलिए थोड़ा सा अंदर चले जाइए। अरे गर्ल्स एक मिनट चुप रहो। गर्ल्स ये हमारी क्यूटी पाई, ये हमारी सेकंड क्यूटी पाई। आ जाओ आ जाओ। तन्वी भी बहुत प्यारी बच्ची है। ये देखो दोनों, मानवी कितनी छोटी है, तन्वी कितनी बड़ी है, बट ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना? और हम दोनों की हर आदतें सेम है। सो गाइस अभी बज गए 6, बिल्कुल करेक्ट 6 बजे हुए हैं। अरे यार मन्नू, मम्मा को थोड़ा बोलने दो ना बेटा। तो गाइस वहां से आने के बाद मेरा काफी ज्यादा हेडेक हो रहा था तो मैं सो गई। आई नो, मतलब व्रत में सोया नहीं जाता ऐसा मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड बोलती है, मेरी बेस्टी, कि व्रत में सोते नहीं है, सोना मत। आज तो जब भी मेरा फास्ट होता है या होता है अभी भी बोलती है कि आज सोना मत। तो आई नो शायद व्रत में सोया नहीं जाता है, बट मेरा इतना हेडेक हो रहा था तो सोना तो बनता है यार। तो पता नहीं क्यों हो रहा था, शायद मतलब बहुत धूप थी और हम लोग कार में बैठे रहे, ऊपर से मेरे कान में थोड़ा उन्होंने दवाई वगैरह डाली। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था तो फिर मैं सो गई थी 1-2 घंटे के लिए। फिर मैं उठी तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था। फिर मैंने अभी चाय पी है तो अब ठीक है। तो चाय पीने से ऐसा है कि मेरी मतलब नींद आ रही हो ना तो नींद एकदम भाग जाती है। मेरे चाय मेरी वीकनेस है, मैं कभी चाय छोड़ ही नहीं सकती, ये है मेरे साथ। तो बस अब 6 बज गए हैं, चाय वाय हमने पी ली है। मानवी को दलिया खिलाऊंगी अभी मैं, क्योंकि मानवी जी दूध तो पीती नहीं है, और लस्सी मैं नहीं पिला रही अभी उसको, वरना मैं क्या करती हूँ, ये देखो शोर कर रही है बट ठीक है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ। अरे बेटा तन्वी बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तो अभी मैं जाऊंगी छत पे कपड़े उठाने और उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनता है। मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाने की, और देखते हैं मानवी उसके पापा क्या खाने की इच्छा रखते हैं। तो बस, और मानवी की आ गई है बुक्स, मानवी की इतनी सारी बुक्स आ गई है, अभी मैंने भी अच्छे से नहीं देखी, जब मैं देख लूंगी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस पे अभी कवर भी चढ़ाना है हम लोग को, मतलब मैं ही चढ़ाऊंगी, मजा आता है मुझे कवर वगैरह चढ़ाने में। तो बस, और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, सीधे आके मैं सो गई, पता है, वरना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कुर्ती वगैरह में सोना, मतलब एकदम कंफर्टेबल कपड़े हों, घर के कपड़े हों तभी मैं सो पाती हूँ अच्छे से, वरना ऐसे कपड़े जब तक चेंज नहीं होंगे ना तब तक मैं सोती नहीं हूँ, लेटती नहीं हूँ। इसलिए मैं घर में कभी भी कुर्ती उर्ती वेयर नहीं करती हूँ, मतलब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है घर में कुर्ती वगैरह पहना, मतलब एकदम ढीले ढाले एकदम अच्छे कपड़े हो तो सही रहता है। और ये कुर्ती वगैरह क्या एकदम फिटिंग की रहती है। और आपको नॉइस तो आएगा यार, क्योंकि ये छोटे बच्चे, इन लोगों से कितना भी मना करो ये तो करती हैं। हस्बैंड जी जरूर टहल टहल के बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा आप अंदर ही चले जाओ यार, अंदर बात कर लो। तो अब ये छोटे हैं ना, ये नहीं समझते हैं, तो क्या ठीक है, चलो फिर चलते हैं छत पे और कपड़े उठाते हैं। सो गाइस अभी आपने देखा ना मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो हाँ आजकल तो ऐसा ही है, पूरे टाइम ये फ़ोन पे ही रहते हैं। पहले भी इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आते थे बट अब तो और ज़्यादा ही आने लग गए हैं। सुबह 6 बजे से इनका फ़ोन बजने लगता है और रात के 12 बजे तक बजता ही रहता है। तो एक तो इनकी ड्यूटी भी लगी है कोविड सेंटर में, ऊपर से हमारे मतलब काफ़ी जान पहचान वालों को मतलब फ़ीवर वगैरह हो रहा है और कोविड के सिम्टम्स हैं, तो वो भी इनको कॉल करते हैं और मतलब इनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं और मतलब किसी के रिलेटिव या कोई खुद अगर बीमार है तो इनसे पूछते हैं। तो बस ये फ़ोन आते रहते हैं इनके। सो गाइज अभी बज चुके हैं 7:15 और अभी मैं आ गई हूँ अपनी खिचड़ी बनाने, और बस मानवी खाएगी दाल रोटी, मानवी और पापा के लिए बनेगा दाल रोटी और मैंने अपने लिए बना ली है, मतलब बनाऊंगी खिचड़ी। सो गाइज़ अब ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, और मानवी मॉर्निंग से ही बोल रही है मेरी बुक्स पे कवर चढ़ाओ मम्मा, तो मैं इसकी बुक्स पे कवर चढ़ा रही हूँ। और बस आज की वीडियो में यही था। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।